अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। खबरें आज बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब। एक तो इमरान खान साहब की 2 मज़ीद मुकदमात में बरियत हो गई है और बिल्कुल वो मुकदमे जो हैं वो कैश हो गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कौन से वो मुकदमात हैं? साइफर केस की अपील पर आज फिर समाअत हो रही है, इसकी कुछ अपडेट्स हैं। आज खान साहब के साथ साथ मियाँ साहब के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है और वो ये कि जी मियाँ साहब जो हैं वो फाइनली उनके बारे में जो खबर आ रही थी कि वो लंदन चले जाएंगे, वो यहाँ नहीं रहेंगे, तो उस सिलसिले में उन्होंने अपनी टिकटें कटा ली हैं। तो तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को धमकियाँ दी हैं। ये क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी एक अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक और पीटीआई की नशिस्त छीन ली गई है जो कि पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे, तो वो वाली कहानी इसके साथ जोड़ेंगे और इसके साथ फिर आपको ये भी बताएंगे कि एक बड़ा अहम मामला है कि कच्चे के जो डाकू हैं वो बड़े बेलगाम हुए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रियासत की बिल्कुल इस तरफ तवज्जो ही नहीं है और जो इस वक्त डाका ओवरऑल अवाम के मैंडेट पे मारा जा रहा है सिर्फ उसी की तरफ सारी तवज्जो है। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं खान साहब के अहम केसेस के हवाले से। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च करना था उस सिलसिले में कुछ जगहों पर आपने देखा कि जब पुलिस ने क्रैक डाउन किया, आपस में जलाओ घेराव हुआ, तोड़ फोड़ हुआ और ये सारे नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। और पहली हमने देखी थी इस तरह की जो एक ओवरऑल लॉन्ग मार्च के ऊपर फस्तायत के मनाजिर थे, बहुत खौफनाक थे। लेकिन इनके केसेस भी उल्टा पीटीआई वालों के ऊपर ही कटे थे, एफआईआरें उन्हीं के ऊपर कटी थी और खान साहब भी बहुत से मुकदमात में नामजद थे। 25 मई लॉन्ग मार्च के जो 2 मुकदमात हैं उनमें खान साहब को आज बरी कर दिया गया है। इनके वकील नईम हैदर पंजोता साहब ने इस सिलसिले में आज दलाइल दिए और उन्होंने दलाइल देने के बाद ये काफ़ी होपफुल थे वो कि ये केस में फारिग ही हो जाएंगे ये केसेस और बरियत हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं कि ये केसेस कोई ज़मानत मिलेगी। तो ये आज एक बड़ा अहम कदम है। तो इस तरह ये बेसिकली वही जो आप सुनते होते हैं ना 200 केसेस 150 केसेस, तो ये इसी तरह के केसेस थे बने हुए, जिनमें से 5-6 तो ये मेजर केसेस हैं जो कि जिनमें अक्सर में तो सज़ाएं भी हो गई, लेकिन बाकी ये इसी तरह के केसेस हैं जो कोई दहशतगर्दी के बना दिए, कोई धमकी का बना दिया, कोई दूर पार का, कोई एमा के ऊपर ये काम हुआ है जी फलां जगह पे तो वो भी बना दिया। तो इसी तरह करके ये 100-150 केसेस जो हैं वो इसी टाइप के बने हुए हैं। तो इनमें से अब ये मज़ीद आप समझ लें कि 2 केसेस जो हैं वो कम हो गए हैं, तो खान साहब को उसमें भी बरी कर दिया गया है। तो ये जी एक इम्पॉर्टेंट खबर है आज पीटीआई के लिए। वकीला जो हैं वो फोकस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर। आज सलमान सफदर साहब को भी सुने आप तो ये अंदाज़ा होता है। और ये जो बात हो रही थी ना कि जी जो वकील इमरान खान साहब के केस लड़ रहे हैं उनको और वो वकील जो कि इस वक्त पॉलिटिकल फेस भी हैं पीटीआई का, उनको इन दोनों के अंदर जो है कुछ एक डिफरेंस होना चाहिए, इनका अलग अलग एक फोकस होना चाहिए। वो वाली बात जो है वो किसी तौर सही होती नज़र आती है कि जो सिर्फ कानूनी पहलू देख रहे हैं बहुत सारे मामलात के, वो उसी के लिए तैयारी करके जाते हैं तो वो ज़्यादा फोकस्ड भी रहते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और हमेशा टाइमली पहुंचते हैं। तो वो एक अलग तरह से केस को डील करते हैं। और ऐसे वकला जो कि केस भी लड़ रहे हैं और साथ साथ वकालत भी कर रहे हैं और साथ साथ सियासत भी कर रहे हैं, उनके लिए हर 2 चीज़ों को मैनेज करना जो है वो काफ़ी टफ लग रहा होता है। तो ये एक चीज़ हमें बहरहाल नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त मजबूरी ये थी कि ज़ाहिर है सियासतदान सारे कोई अवेलेबल नहीं थे, कोई तो छोड़ गए थे और कोई जेलों में थे। तो फिर यही जो वकला बरादरी थी, इन्हीं में से इमरान खान साहब के बहुत सारे जो वकील हैं वही सियासी चेहरा भी बने पीटीआई का और बहुत सारे जो थे वो सिर्फ वकालत तक महदूद रहे। तो ये सब हमने साथ साथ ही देखा। लेकिन बहरहाल जी अभी कुछ अरसा लगता है कि बज़ाहिर ये चीज़ और प्रिवेल करेगी जब तक कि जो मेन की प्लेयर्स हैं पीटीआई के या तो वो छूट नहीं जाते या फिर कुछ वापस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़ाहिर सेटल होंगी तो फिर ही ये जो अभी फ़िलहाल हमें फेसेस नज़र आ रहे हैं ये थोड़ा सा अपनी वकालत के ऊपर शायद फिर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। अब ये आपको बता दें कि जी जो मियाँ साहब हैं उनके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मियाँ साहब जो हैं वो फाइनली जो पहले से ही सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब चूँकि वो ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं बने तो लिहाजा मुश्किल है कि वो यहाँ पर ठहरें, तो वो अब ख़बर ये आ चुकी है कि फ़िलहाल तो जा रहे हैं जनाब अपने सऊदी अरब और उसके बाद वहाँ से आगे उन्होंने चले जाना है लंदन। सऊदी अरब में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर आखिरी अशरा वो गुजारेंगे रमज़ान का और अक्सर आखिरी अशरे में वो जाया करते हैं, अक्सर ही जाया करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो एज़ पर रूटीन ही है। लेकिन उसके बाद फिर उनका इरादा है कि वो लंदन जाएँ, वहाँ पर उनके कुछ मेडिकल टेस्ट हैं
और उसके साथ साथ कुछ बात असल ये है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, तो उनका यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है। वजह वही है कि आप देख सकते हैं अगरचे उनके भाई की हुकूमत है, उनकी बेटी की हुकूमत है, इसके बावजूद भी चूँकि वो खुद मसनद पर नहीं बैठे हुए तो वो हर वक्त उकताए फिरते हैं, हर वक्त मुरझाए फिरते हैं। ये मुझे वैसे बात बड़ी अजीब लगती है कि ये एक अजीब बात है कि आप इतना कुछ आपने फिर भी हासिल कर लिया, हालांकि आप हार चुके हैं, आपकी पार्टी भी हार चुकी है, फिर भी आपने इतना कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आपके लिए आपकी ज़ात इतनी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि मैं बकल्लम खुद नहीं वज़ीर आज़म बन सका तो लिहाजा आपका चेहरा हर वक्त उतरा हुआ रहता है, हर वक्त उदास रहता है। ये अजीब बात है भाई। आपके बाकी बहन भाई घर वाले सब अगर हैं ओहदों के ऊपर तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए, परेशानी किस बात की है। और अगर आप खुश हैं और वैसे ही आपका चेहरा ही ऐसा हो चुका हुआ है तो फिर भी आप यहाँ पे रहें, उनको गाइड करें, आप वहाँ पर रहें। यहाँ पे भी वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह एक रूठे हुए शख्स की तरह कोने में चुप करके बैठे रहते हैं और अब फाइनली उड़ान भर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत जल्दी वापस भी आएंगे, हो सकता है कुछ अरसा रहें फिर आ जाएं, आना जाना शायद उनका लगा रहे मे भी, क्योंकि अब उस तरह की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन बज़ाहिर यानी अगर आप ये कहें कि वो जम के बैठ के यहाँ पर टिक कर सियासत करेंगे तो वो वाली चीज़ जो है वो मियाँ साहब की अब नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि मियाँ साहब ने खुद को अब रिटायरमेंट देने का फैसला कर लिया है। अब जी ये तो खबर हो गई मियाँ साहब की। उधर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अपनी आई पर आ गए हैं। हमेशा PMLN के बारे में कहा जाता है कि ये जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर पैर पकड़ते हैं और जब इक़्तिदार में आते हैं तो गिरेबान पकड़ते हैं। और इसी के मिज़दाक हमने आज ये खबर देखी कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हुए पाए जाते हैं, उनका बयान बड़ा डिस्कस हो रहा है कि जी बाजवा साहब और फैज़ साहब कौन होते हैं, जनरल बाजवा जनरल फैज़ कौन होते हैं ये मामलात में फ़ैसला साजी करने वाले। बिगड़ वो इस बात पर रहे थे कि कुछ अफ़गान लोगों को जो है वो कमीशन दे दिया गया था फ़ौज में। बात तो देखिए जो भी कानूनी तौर पर गलत है वो गलत ही है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। लेकिन मेरा इस वक्त फ़ोकस इस बात पर नहीं है, मेरा इस बात पर फ़ोकस है कि जैसे ही ये जर्नैल अगर ओहदे से उतरते हैं तो उसके बाद आप PMLN के बारे में इनका रवैया देखा करें फिर, ठीक है ना। अदरवाइज जब वो ऊपर होते हैं उसके मसनद पे बैठे हुए हैं तो फिर आप देख रहे थे कि ये लोग उनके साथ डीलें बना रहे थे, ये एहसान फरामोशी के ताने देते हैं इमरान खान को। और ख़ुद एहसान फरामोशी नहीं है अब ये कि आपको सारा उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरा के उस वक्त भी इक़्तिदार आपके हाथ में दिया, आपके मुकदमात ख़त्म करने के लिए राह उस्तवार की, आपको ये मौका दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करें, आपने तमाम कानून साजियाँ अपनी मर्ज़ी से की, आपने पूरी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपनी सियासी मुखालिफ की, ये सब चीज़ों में आपको पूरी सहूलतकारी की जनरल बाजवा ने। और आज आप उन्हीं जनरल बाजवा को कह रहे हैं कि आप होते कौन हैं। तो वैसे तो जनरल बाजवा के साथ भी ठीक ही हो रही है कि आप भी देख लें कि आप जिन लोगों के ऊपर नवाजिशात कर रहे थे आपने क्या कमाया है। आपने अवाम से भी एक ज़ाहिर है तनकीद समेटी और उसके साथ साथ अब आप जिनके ऊपर आपने एहसान किए और उनको आपने मसनद पर बिठाया तो वो आपके साथ क्या अच्छाई कर रहे हैं वो भी आप देख लें। तो ये अच्छा है कि ज़रा उनको भी थोड़ी सी इस बारे में चीज़ों की एक रियलिटी चेक होना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं हुई, ये उनकी एक हिस्ट्री रही है। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो असम्बली के फ्लोर पे कह रहे थे अफवाज पाकिस्तान के बारे में कि आपने 65 हारा, आपने 71 हारा, आप तो हड्डियों से गोश्त नोच के ले गए, ये हो गया वो हो गया। तो जो जहर है इनका वो इस तरह से निकल आता है बीच में। फिर बीच में जब इनको एक्टिंग करनी पड़ती है कि नहीं जी आज तो फ़ौज की बड़ी मदह सराई करनी है तो फिर इनको याद आ जाता है कि शहीदों का खून तो बड़ा हमारा कीमती है। और फिर उसके बाद उस शहीदों के खून के ऊपर ये PTI के लत्ते लेने लगते हैं कि जी ये तज़हीक करें, ये तौहीन करें। फिर ये वो भूल जाते हैं कि जो इन्होंने ख़ुद तौहीन और तज़हीक की होती है। तो ये इनकी ख्वाजा आसिफ साहब की एक शुरू से एक हिस्ट्री है, वो आप बहुत दफ़ा देख सकते हैं, वीडियो बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसी सिलसिले की ये कड़ी है, इसलिए मुझे तो कोई ज़्यादा इसने हैरान नहीं किया। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताएं कि बात हो रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है PTI की। कुछ सियासत के हवाले से मैं 2-3 खबरें आपको दे दूं। पहले तो एक जी NA 81 में गुजरावाला के नताइज तब्दील कर दिए गए। यहाँ पर एक और सीट PTI की चुरा कर PMLN की झोली में डाल दी गई है। चौधरी एजाज साहब जो हैं यहाँ पर PTI के उम्मीदवार जीतते हुए थे और यहाँ पर रीकाउंटिंग के बहाने जो PMLN के उम्मीदवार हैं उनको जितवा दिया गया है। और फार्मूला यहाँ पे वही पुराना अप्लाई किया गया है कि जो मुस्तरद वोट हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दिया गया है, यानी डबल स्टैंपें लगा दी गई हैं बैठ के इतने दिनों में। और कोई यानी 10,000 से ज़्यादा मुस्तरद वोट करके और उनके वोट यानी कम हो गए इस वजह से PTI वाले, और PMLN के जो उम्मीदवार हैं उनको जो है वो जीत का फाते करार दे दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया।
तो ये शर्मनाक हरकतें हालांकि पॉइंट आउट हो रही हैं, हालांकि मीडिया पर खुलकर डिस्कस हो रही हैं, हालांकि हर कोई शर्म दिला रहा है, लेकिन मजाल है कि शर्म पास से गुजर जाए। वो अपने उस पर लगे हुए हैं करतूतों के ऊपर कि जी हम तो यही हैं और हम यही करेंगे। तो ये अब एक और नशिस्त चली गई है, शायद 2-4 और भी पाइपलाइन में मौजूद हैं जो अभी इन्होंने इसी हरकतों से PMLN की झोली में डालना। और फिर ये आके ये सोचते हैं कि कोई मान भी ले कि हाँ भाई जितने दोबारा रिकाउंटिंग में हल्के खोले जा रहे हैं वो सारे वो हैं जो कि PMLN हारी हुई है और PTI जीती हुई है, सिर्फ वही हल्के खुल रहे हैं। जहाँ पे PTI दरख्वास्त लेके गई है कि जी हमारी रिकाउंटिंग कर लें, वो नहीं खुल रहे, खुल वो रहे हैं जहाँ पे PMLN दरख्वास्तें लेके जा रही है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो वोट मजीद मुस्तरद होते हैं वो सारे के सारे PTI वाले बंदे के होते हैं, यानी 25 और उम्मीदवार उस हल्के से इलेक्शन लड़े हुए हैं और किसी का कोई एक आधा वोट कम ज़्यादा नहीं होता। अगर कम होता है तो वो सारे का सारा PTI वाले उम्मीदवार का कम हो जाता है। फिर इस तरह की हरकतें करके ये सोचते हैं कि हम मान भी लें और चुप भी कर जाएं और कहें कि हाँ जी बिल्कुल ठीक, साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं और कोई डाका नहीं मारा जा रहा। तो ये सूरत हाल है, ये एक नंगापन है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी और जो भी इस सारे प्रोसेस के सहूलतकार हैं उनका भी। जो लेने वाले हैं मैं तो उनको भी इक्वली जिम्मेदार कहलाती हूँ और ठहराती हूँ। अब इसी तरीके से एक और कोशिश जो PTI को कमज़ोर करने की जा रही है वो वही पुराने हथकंडे, वही पुराने आजमूदा हरबे कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बना दो। तो अब पंजाब में जी खबरें आ रही हैं कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाया जा रहा है PTI का। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये खबर सही है या नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई कोशिश की भी जा रही है तो मुझे लगता है कि ये फिर वही लोग कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे जिनको ये पता है कि अब इसके बाद हमने दोबारा सियासत नहीं करनी, हमारा पॉलिटिकल करियर फिर ख़त्म है, तो लिहाजा जाते जाते हम तमाम बातें मानते चले जाएं। मेरा ख्याल है कोई इस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि अगर आप ये देख लें कि इस वक्त PTI के जितने भी लोग हैं, चाहे वो पंजाब असम्बली के मेंबर हैं या वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनको ये बात पता है कि इस वक्त अगर वो इमरान खान से दगा कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी छोड़ कर करें, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर करें, चाहे कोई ऐसे स्टेटमेंट दे के करें जिससे इमरान खान को या उनकी पार्टी को या उनके कॉज को नुकसान पहुँचता है, तो उन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि अवाम उस चीज़ को मुस्तरद करते हैं। एक दिन में वो सॉफ्टवेयर अवाम जो है ना वो अपडेट कर देते हैं। आप उनका सोशल मीडिया सिर्फ उठा के देख लिया करें, सेट हो जाते हैं। बिल्कुल बड़े बड़े लीडर फन्ने खां भी जो है ना वो भी सेट हो जाते हैं। तो इस दौर में भी अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर सियासत करेंगे तो फिर वो अपनी सियासत को ख़त्म करने के मुतरादिफ बात होगी, जो अभी तक तो हम पैटर्न देख रहे हैं। क्योंकि जिसने भी ऐसी हरकत की है उसके बाद वो फिर खड़े होने के अवाम के सामने काबिल नहीं रहा है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि खबर ये किस तरह से कहाँ से आ रही है, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि कोई ऐसा करेगा। अगर करेगा तो फिर वो भरेगा भी, ऐसा ही नज़र आता है। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएं कि अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जहाँ एक तरफ ये डाका मारा जा रहा है अवाम के मैंडेट के ऊपर, तो वहीं पर जो कच्चे के डाकू हैं वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बेलगाम हुए हुए हैं। कच्चे के इलाके आपको पता है, जो कुछ हिस्सा सिंध का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पर कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पर ये डाकू न जाने साल हर साल से इतनी अपनी गिरफ्त मजबूत करके बैठे हुए हैं कि बहुत हद तक इन्होंने इन इलाकों को ऐसे जैसे नो गो एरिया बना दिया हुआ है। और यहाँ पर अगवा करके पाकिस्तान भर से लोगों को लाया जाता है, तावान वसूल किया जाता है और भी जराइम पेशा अफराद की ये आमाजगाह है। अब पिछले साल आपने वैसे सुना होगा एक जाली सा ऑपरेशन भी किया गया था जी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ। ये उस वक्त की बात है जब पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी हुई थी और उस वक्त पंजाब पुलिस की तरफ से ये बहाने मारे जा रहे थे कि जनाब हम तो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से हम तो अवेलेबल ही नहीं है कि यहाँ पर सिक्योरिटी दे सकें पंजाब के अंदर। तो उस वक्त ये इनकी बहानेबाजियाँ जारी थी। और असल में क्या आपने जी ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन किया आपने। आजकल इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ख़बरें आ रही हैं बार बार कि कभी कहीं से लोगों को उठाया जा रहा है और अब वो इतने बेलगाम हो चुके हैं कच्चे के डाकू कि अजीबो गरीब। एक पहले मैंने वीडियो देखी कि किसी की इन्होंने टांग में गोली मारी है और उसकी वीडियो बनाई है, मोगवी की टांग में गोली मारी और उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद वो वीडियो उठा के उसके घर वालों को भेज दी कि देख लो जी ये सूरत हाल। वो इतनी दर्दनाक वीडियो है, जैसे बेचारा बेचारा चीखा चिल्लाया है। और फिर उसके बाद उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि 20 लाख तावान दोगे तो ठीक है, वरना देख लो आज हमने यहाँ गोली मारी है, कल को हम बंदा भी मार सकते हैं। इसी तरह एक और शख्स की बरहना करके वीडियो बनाई है, उसके कपड़े वपड़े उतार के वीडियो बना के वो उसके घर वालों को भेज दिया।
इसी तरीके से और तशद्दुद ज़्यादा इसी तरह की वीडियोस देखी हैं जो कि लोगों को इन्होंने अगवा किया हुआ है, तशद्दुद किया है और उसके बाद वीडियोस जो हैं वो घर वालों को भेजी हैं। तो ये इस वक्त एक पूरा जो गैंग है वो इतना ज़्यादा सरकश भी हुआ हुआ है और सरगर्म भी हुआ हुआ है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये तमाम जो अवाम है ना बेचारे, ये बेचारे लावारिस हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना इनकी जान महफूज है, ना इनका माल महफूज है और ना इनकी इज़्ज़त महफूज है। जिसका जो दिल करता है वो उस तरीके से आकर ये जो 25 करोड़ बेचारे इस वक्त अवाम की सूरत में मौजूद हैं लोग, इनको जिस तरह जिसका दिल करता है वो उस तरह उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि यानी एक तरफ वो महंगाई से पिसे हुए हैं, महंगाई का सारा बोझ जो है वो इनके ऊपर आता है, अवाम के ऊपर, वो एक उन्हें बर्दाश्त करना है। उसके ऊपर फिर ये जो जराइम पेशा अफराद हैं उन्होंने जान खा ली है, वो जीने नहीं दे रहे। चाहे बड़े शहरों में आप सूरत हाल देख लें जहाँ पर दिन दहाड़े डाके की वारदातें ज़्यादा बढ़ गई हैं, फ़ोन स्नैचिंग बढ़ गई है और फिर अब ये अगवा बराए तावान की वारदातें हैं वो इस तरीके से हैं। तो यानी आप ये देख लें कि जो इतनी बड़ी अशराफिया हम अपने टैक्स के पैसों से पाल रहे हैं, ये किस मकसद के लिए है आखिर? मुझे कोई ये बता दे कि ये आवाम को कोई सहूलत नहीं दे सकते, ये आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते, ये आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, ये आवाम को इज़्ज़त नफ्स नहीं दे सकते, तो फिर ये किस मर्ज़ की दवाएँ? किस लिए इतने इनके ऊपर जो है टैक्स भी खर्च हो रहे हैं, इनके लल्ले तलल्ले नहीं ख़त्म हो रहे। अपना इनका हाल ये है कि जो इनकी टैक्स की वो बुक है, बजट की जो बुक है, उसको भी इन्होंने ऐसे शाही तरीके से लाके हर चीज़ को प्रेजेंट करना है और अपने इनके अंदाज ये हैं और अवाम जो है बेचारी वो इस तरीके से यहाँ पे, और इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। ना आप कोई स्टेटमेंट इस वक्त देख रहे हैं कि कोई आके इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे जिम्मेदार के भाई क्यों ये इतना काम बढ़ा हुआ है, कोई ऑपरेशन आप लॉन्च करें, कोई करें इनका कला कमा। कितने सालों से ये लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो ये खबर देते हैं कि इनको असल में असर व रसूख वाले बासर अफराद की पुष्ट पनाही हासिल होती है। इस वजह से ये लोग इतनी कामयाबी के साथ यहाँ पर साल हर साल से बैठे हुए हैं और अपने कारोबार कर रहे हैं। ये उनका धंधा है, सीधा सीधा ये उनका धंधा है और वो कर रहे हैं और उसमें इनको बासर अफराद की हमेशा हिमायत हासिल होती है। इसी बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के हालात हैं और दूसरी तरफ आप इस मुल्क के अशराफिया के हालात देख लें तो वो आपको नज़र आ जाते हैं। इसमें अब मैं बात और एक दो चीज़ें मुझे करनी थी, लेकिन मैं सिर्फ एक दो छोटी छोटी खबरें और साथ में बता दूं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आज जो जेल का वॉशरूम है डयाला जेल का, वहाँ पे गिर गए, उनको चोट आई है और ख़बर आ रही है कि खुदा न खास्ता उनको शायद फ्रैक्चर भी हो गया। अब परवेज़ इलाही साहब को देख लें, बेचारे इतने ज़ईफ़ से हैं और ख़बर ये आ रही है कि वो वीकनेस की वजह से उन्हें चक्कर आए जिसकी वजह से वो वॉशरूम में गिर गए। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस परवेज़ इलाही फैमिली के ऊपर जो है इतना का गुस्सा है, ना उनके ज़िमनी इंतखाब में इन्होंने कागज़ जमा होने दिए हैं और ना उनको कोई रिलीफ दे रहे, ना उन्हें बाहर निकलने दे रहे, उन्हें डॉक्टर्स जल्दी मुहैया नहीं करते और उनका ये हाल है। मुझे तो ये खौफ आता है उनको देख के, जिस तरह की उनकी कंडीशन है। खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाए फिर क्या बनेगा यहाँ पर, किसके सर के ऊपर है ये सारी चीज़ें जो अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ये है सारा जी मामला। तो बहरहाल ये एक तशवीशनाक खबर है। उसके बाद मुराद सईद साहब की भी वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए हैं रावलपिंडी से। ये खबरें आ रही थी कि उन्हें सेनेटर बनाना है और दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफ लॉबीज़ हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं और उनको इस बात के लिए ये वारंट वगैरह गिरफ्तार करने के मकसद यही है कि जैसे ही वो सामने आए, मंजर आम पर आए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। केपी से उन्हें रिलीफ मिल सकता है, पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसीलिए अब बाहर दूसरे सूबों से इस सिलसिले में वारंट वगैरह जो है हासिल किए जा रहे हैं। तो ये जी वतन अजीज़ का हाल। आज कुछ ख़ास अच्छी खबर नहीं है आपके पास, हमारे पास आपको सुनाने के लिए, लेकिन साइफ़र केस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।